नमस्कार दर्शकों, ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि एक अटूट वचन को निभाने की है। यह कहानी हरियाणा के रोहतक जिले के सैमाणपाना टोडर गांव की है, जहां बाढ़ का पानी एक ऐसी तबाही लेकर आया कि लगभग 3000 एकड़ जमीन पानी में डूब गई और अगली फसल की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई, तब एक पूर्व सैनिक और अब गांव के सरपंच के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4 मोटरें और 4600 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 24 घंटे के भीतर ही मदद का पहला काफिला गांव में पहुंच गया। लेकिन पानी का सागर इतना विशाल था कि यह मदद भी कम पड़ गई। जब हर तरफ से निराशा घिरने लगी, तो ग्रामीणों को संत रामपाल जी महाराज का वह वचन याद आया, सामान चाहे कितना भी लगे, पर गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। इसी भरोसे के साथ वे दोबारा बरवाला पहुंचे और इस बार 10,000 फुट पाइप और 4 और 20 हॉर्स पावर की मोटरों की मांग रखी। संत रामपाल जी महाराज ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे संत की करुणा की कोई सीमा नहीं होती। उनकी दूसरी प्रार्थना भी 3 घंटे के भीतर स्वीकार कर ली गई और 24 घंटे के अंदर मदद का दूसरा और भी बड़ा काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने हथेली पर सरसों जमाने वाली कहावत को सच कर दिखाया। इस बार की सामग्री में 4 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। कुल मिलाकर इस गांव को अब 8 बड़ी मोटरें और 14,600 फुट से ज्यादा पाइप मिल चुके थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कल तक सैमाण की जिन गलियों में 8 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग छतों से अपनी बर्बादी देख रहे थे, आज वहां खुशहाली का शंखनाद हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन 8 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के फौजी, सरपंच और पूर्व सैनिक भावुक होकर बताते हैं कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों और टेंडरों में उलझी रहीं, वहां महाराज जी ने महज कुछ ही दिनों में गांव का भाग्य बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है और किसान फिर से अपनी मिट्टी से जुड़ गए हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हैं सैमाणपाना टोडर गांव में और यहाँ खेतों के हालात आपको दिखा रहे हैं। 2-3 महीने पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण हैं और साथ में सरपंच साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले सत साहिब नमस्कार जी, राम राम। मैं सरपंच जितेंद्र फौजी, ग्राम पंचायत पाना टोडर, शामण गाँव। सरपंच साहब 2-3 महीने पुरानी अगर बात करें, जहाँ हम खड़े हैं और ये आपके आसपास के गांव के खेतों में क्या हालात थे, गांव में क्या हालात थे? जहाँ पर आज आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर करीबन 2-2.5 महीने पहले 5-5 फुट पानी था। तो 5-5 फुट पानी में मामला ये लग गया था कि भाई आगे आने वाली गेहूं की फसल बुआरा नहीं होगा। अच्छा, और क्या क्या परेशानी आ रही थी जो 5-5 फुट पानी था उससे? परेशानी तो मान लिया गाँव में पानी बढ़ गया, इधर खेत के डूबे, तो अपने आराम तक घर में ऊपर बैठे थे आराम से। अच्छा, घरों में भी पानी था? घरों में कुछ एक बस्तियों में पानी था, लेकिन वो डेढ़ महीने में उतर गया जुगरे। फिर आराम तो अपने घर में बैठे रहे, क्योंकि मैं का रास्ता बंद हो गया था, पुट्ठी का रास्ता बंद हो गया था।
अच्छा बेडुआ का रास्ता बंद हो गया था, फरमान का रास्ता बंद हो गया था, बहनी मत्तो का रास्ता बंद हो गया था। अच्छा, क्या लग रहा था भाई कितना टाइम लगेगा खाली होने में खेतों हम में? तो ये सोच रहे थे गेहूं तो भूल जाओ, आगे ज्वार पुआर या जो भी होगा वो बुआरा हो सकता है, अच्छा, गेहूं नहीं बोएंगे। हाँ। तो फिर कैसे क्या समाधान किया? आज तो यहाँ खेती दिख रही है हमें। बैठे थे जुगर कहीं से यार दोस्त फोन कर देते थे, कभी कोई हाँ, कुछ तो थोड़ी बहुत सहायता शुरू में तो सरकार ने भी थोड़ी बहुत तो सरकार ने सहायता दी, ठीक है। लेकिन सरकार की सहायता से पूरे संतुष्ट नहीं हुई। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि भाई आप संत लोक आश्रम धनाना जाइए, रामपाल महाराज जी से आप अपनी अर्जी एप्लीकेशन लगाइए, आपका समाधान वहां से हो सकता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम डरते डरते वहां पर पूछे, क्योंकि हमने पहले को मुलाकात नहीं थी, सिर्फ वैसे माथा टेकते, लेकिन वो मुलाकात नहीं थी किसी सामान के बारे में, किसी के बारे में। तो वहां पर पूछे, वहां जाने के बाद हमने अर्जी लगाई, अर्जी में हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, हमने पहले 4 ही मोटर की डिमांड दी। उन्होंने बोला भाई ठीक है आप एप्लीकेशन लगावांगे, उसके बाद तुम्हारे को समाधान बताया जाएगा। हम जैसे हथवाड़ा गांव में पहुंचे, वहां से 3 किलोमीटर दूर हथवाड़ा गांव पड़ता है, धनाना से। हम हथवाड़ा पहुंचे तो बोले अब आपकी एप्लीकेशन मंजूर होगी है और आपका कल सामान आ जाएगा। हमारे को भरोसा तो नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जब अगले दिन दोपहर को सामान सारा सब कुछ सुविधा आ गई, जब हमारे को ये पता लगा भाई एक्चुअल में भगवान का रोल आज जो कलयुग में भगवान रामपाल महाराज है। अच्छा अच्छा, मतलब उम्मीद नहीं थी और एक ही दिन में सामान पहुंच गया। उसके बाद आने के बाद बोला भाई तुम्हारा तुमने बहुत ही कम लिया बोला फौजी साहब है। मगा जी और बताओ क्या करा। हम अगला दिन एक दिन गैप देके हम बरुवाड़ा फिर पहुंचे बरुवाड़ा। अच्छा, वहां पर जाके 4 मोटर डिमांड हुआ दी। तो जिस तरह संत रामपाल जी ने जो सहायता भेजी, आपने जो डिमांड करी 2 बार आपको पूरी सहायता मिल गई, उससे पहले क्या लग रहा था कि खेतों में क्या हालात रहेंगे, क्या क्या दिक्कतें आएंगी? अगर संत रामपाल जी सहायता ना करते तो क्या दिक्कतें होती? यदि रामपाल महाराज जी सहायता नहीं करते तो गेहूं का बुआरा नहीं होता, क्योंकि सरकार भी हटा लेती है कोई भी चीज हो। क्योंकि जब तो 5 गांव में बाढ़ दी, उसके बाद धीरे धीरे पूरे हरियाणा में बाढ़ आई लोकल एरिया में। तो अगर मान लो बिजाई ना होती फिर किसान के साथ क्या होता? बिजाई नहीं होती तो आप भी जानते हो जमींदार तो वैसे ही मारा जाता है। कोई भी किसान हो, किसी भी जाति, 36 बरादरी का किसान, अन्नदाता जो लोग सबका पेट भरता है वो अन्नदाता होता है और वो किसान होता है। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान ही होता है, क्यों अन्नदाता होता हो। ठीक है, मानने वाला तो उसको कुछ भी मानो, लेकिन अन्नदाता की कोई जात पात नहीं होती, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। तो क्या होना था उसके साथ? अगर उसके साथ तो वही अपने बैठ के खेत में रोते और क्या करते, एक दूसरे का मुंह कान देख के सुबहते कि भाई देखो ये बुरा हाल हो गया, क्या करें। तो आज पूरी बिजाई होगी? बिल्कुल जी, पूरी बिजाई आप सामने देख लो। बिल्कुल। कितने एकड़ जमीन है आपके? मेरे यहाँ करीबन इसी एरिया में 12-13 एकड़ जमीन है इसी एरिया में। अच्छा। और इस साइड में ज्यादा रहेगी, उसमें भी पूरा होगी, यानी करीबन 5-6 हजार एकड़ बुआरा हो गया। 5-6 हजार एकड़ जमीन में सहायता रामपाल जी की बुआरा हो गया। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? आपकी तो बहुत बड़ी एक मदद करी है, जो आपने मांगा सारी डिमांड पूरी करी। मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो अपनी, क्योंकि एक फौजी होने के नाते, क्योंकि सेना में एक फौजी होता है उसको भी कोई जाति धर्म नहीं होता, वो भी भारत देश के लिए भर्ती होता है, भारत देश की रक्षा के लिए होता है। मैं संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन, दिल से धन्यवाद करता हूँ और बिल्कुल अपने ईमानदारी से बोलता हूँ कि एक भगवान का रूप मिल गया हमारे को। पहले कोई उम्मीद नहीं थी, पहले पूरा तो का पूरा काम हो गया आज। पहले तो क्या था, कभी कभी जो पुलिस की ड्यूटी करते थे फौज में जाने के बाद, कभी चले जाते थे सिंहपुर आश्रम में, क्योंकि बहुधाना में ड्यूटी थी, कभी कभी चले जा रहे थे, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। जाके देखा बाहर थे अपने राम राम श्याम श्याम करके वापिस आ जा रहे थे। लेकिन अभी गया मैं, जब ये सामान की जरूरत पड़ी धनाना और बरुवाड़ा, और मेरे को यास नहीं थी कि मैं वापिस पहुंचूं इतना सामान आ जाएगा। मैं जब वापिस पहुंचा गाँव में तो पीछे पीछे सामान भी आ गया। कमाल हो गई। बिल्कुल जी, चमत्कार। और आज ये हरियाली देख के तो एक चमत्कार नहीं जी। आप ये तो धरातल लेवल की बात है, आप खुद देखो, वीडियो बनाओ। यहाँ पर 5-5 फुट पानी, कोई आश नहीं कर रहा था, अरे यहाँ पर 3-3, 4-4 इंच तो हिमालय क्यों निकले हुए हैं। आज खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल गाँव पूरा खुश है, किसान पूरा 36 बरादरी बिल्कुल खुश है, सभी खुश। बिल्कुल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत साहिब। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? सोनू नाम है। कौन से गांव से? सामने से टोडर पन्ना। अच्छा, क्या करा करो भाई? भाई मैं खेती भी करा रहे हैं और तो प्राइवेट जॉब भी करो। अच्छा, कितनी खेती करो? अपने घर की भाई 5-6 एकड़ जमीन। 5-6 एकड़ जमीन है।
बात करें आप 2 महीने पुरानी तो क्या हालात थे? भाई कम से कम भी इतना पानी था भाई। अपना ये एक खेत है नजदीक में, अच्छा ये से अगला अपना एक खेत है भाई। अच्छा बहुत ज्यादा पानी था भाई, कोई आस नहीं थी पानी उतरने की। अच्छा। वो तो क्या सोचा करते खेत के पानी भाई ये देख के? सोचा दे क्यों नहीं हुए तो जमींदार मरे जा, वो इनका भरोसा ही चल रहा आदमी। अच्छा हाँ अच्छा। पुरानी फसलें थी? ना भाई अपना ना तो दाम थे ना गेहूं और उनकी आस थी। आस तो कहीं बिल्कुल भी नहीं थी। नू था यार इतना पानी किस जाएगा, कि उतरेगा कुकर उतरेगा, अच्छा यही टेंशन रहा दी। अच्छा। घर वाले के लिए क्या बात हुआ करती उस टाइम? फिर मैं घर दे भाई कर ले अपना कि मैं काम धंधा आड़े तो कौन खेती तो कि मैंने बढ़ चढ़े इसमें अपना कितने और टोल लो कि मैं काम धंधा और खेती में तो कि मैं था नहीं सा। क्यों पानी इतना था उतरने की आशा नहीं थी। वो तो बोला भाई रामपाल महाराज का उसने अपने दी गांव में मोटर दे दी, काम चालू हो गया, थोड़ा पानी उतर गया, ठीक हो गया। अच्छा। हाँ बस पहला कोई उम्मीद नहीं थी? कोई उम्मीद नहीं थी भाई साहब। इतना पानी था कि मैं खुद अपने खेत में उतर गया, मैंने पानी देखा था। इतना आया था मेरा पानी। अच्छा। हाँ 4 बिल्कुल, फुट पानी? हाँ आराम से। अच्छा और ये सारा रोड फूट रहा सब कोई आस्था नहीं थी कितने। वो तो यहाँ से तो मान ले आज यहाँ 5 फुट था ना, तो अपने किले यहाँ से 2 एकड़ आगे है, हाँ। वहां पे 4 फुट पानी था। तो कोई आस नहीं थी बिल्कुल भी, थोड़ी मोटी भी नहीं आस थी। हाँ जी। अच्छा मान लो संत रामपाल जी सहायता ना देते मोटर पाइप की तो भाई साहब गेहूं तो नहीं होते। कितना टाइम बाद पानी उतरे? कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि नजदीक में चारों तरफ पानी था। अच्छा। क्यों ये तो कई जगह क्या है, यहाँ से ब्लॉक करके ये पानी उतारा है, हाँ। वहां से ब्लॉक करके वो पानी उतारा है, अलग अलग स्टेज बना के फिर पानी उतरा भाई। हाँ तो संत रामपाल जी की सहायता से उतरा सारा हाँ पानी? जी, सबसे ज्यादा तो संत रामपाल जी की। आज होगी बिजाई सारे खेतों भाई में? सारा में होगी भाई अपना। अच्छा। हाँ आज खुश है परिवार? बहुत बढ़िया भाई, परिवार भी खुश और हम भी और गाँव भी खुश। अच्छा। हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? भाई संत रामपाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतनी मोटर दी, जो आस ला रखी थी, बहुत उस तो बढ़ के गया कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद नहीं थी पहले? भाई कोई उम्मीद नहीं थी, पानी ज्यादा था भाई, उम्मीद क्या करेगी, उम्मीद जाते दिखते पानी मर जाती। तो कितना फायदा होया लगभग? भाई सारा फायदा हो गया अपना तो, क्यों आ गया था। हाँ राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? मेरा विकास है। कौन से गांव से? मेरा सामण गांव है। अच्छा। क्या हालात देखे यहाँ 2-4 महीने पहले की बात? 2-4 महीने बहुत घना पानी था। अच्छा। हाँ। तो मतलब के देखा परेशानी के थी? परेशानी खेत में अगले खेत में जाते जाने का रास्ता ही कौन था भैया को। अच्छा। हाँ घना पानी था। और पशुओं में, बच्चों की पढ़ाई में, गांव में के दिक्कत आ रही थी? सारी ये दिक्कत थी। पशुओं में बीमारी फैल गई। अच्छा। गांव में स्कूल क्या की छुट्टी कर दी थी। अच्छा। इसी परेशानी हो गई थी। अच्छा बालका की छुट्टी। स्कूल में पानी आ गया था? स्कूल में पानी तो मानो सारे कमरे में घुस रहा था। अच्छा। अब भी स्कूल में पानी है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा सूख गया फिलहाल तो। मतलब सारी A to Z सारा अस्त व्यस्त हो गया? हाँ सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था भाई, पानी इतना ज्यादा हो गया था। क्या सोचा करते भाई जब पानी देखा करते घर में, परिवार में क्या देखा करते? भाई सोचना तो क्या था कि मैं था ही नहीं भाई, बस का था अपने। हाँ। पानी इतना हो रहा था, परेशानी थी ज्यादा। सारे नु रहा कर दी, पानी ना उतरे, पानी ना उतरे। अच्छा। हाँ दुखी रहा कर दे सारे। फिर संत रामपाल जी के बारे में कुकर पता लगा? संत रामपाल जी के बारे में भाई साहब को कांटेक्ट दिया, कोई वीडियो देखी थी कि नूनू मोटर मिले हैं। अच्छा। हाँ फिर अपने गांव के सरपंच और मौजूदा आदमी थे, वो गए थे आश्रम में गए, फिर उड़ते मोटर पाइप लेके आए थे। तो संत रामपाल जी ने जो सहायता भेजी उससे कितने दिन में पानी निकल गया? भाई उस दिन मानो बहुत जल्दी पानी निकल गया। हाँ। तो उम्मीद नहीं थी पहले वो निकल जाएगा पानी? नहीं देखो, उम्मीद पहले सरकार ने भी लगा रखी थी मोटर। हाँ। फिर बाद में रामपाल जी महाराज की आ गई। हाँ हाँ। तो जल्दी पानी उतर गया उससे। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। अपना अपना काम बनी भाई सारा ही कर रखे है उन्होंने, अच्छा काम कर रखे है। तो आज खुश है परिवार? हाँ परिवार खुश है भी, सारे खुश है, दिखने ला रहे। आप भी खुश हो, नियाड़ा पानी होता आपके खुश पावर है। बिल्कुल सही। ये बात है भाई। अच्छा आपने कितने किले हैं? आपने तो अभी 2 किले हैं। 2 किले। हाँ। उनमें होगी बिजाई? हाँ बिजाई होगी। चलो परिवार भी खुश, गांव हाँ भी सारे खुश है भी। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद भी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेश है। कौन से गांव से हो? गांव सामण। सामण से। हाँ जी। क्या हालात थे 2-3 महीने पहले? आड़े को जी 5-5 फुट पानी था। हाँ। 5 फुट पानी बाहर नू रहा था, वो पानी नहीं उतरा। अच्छा। बुरा हाल था। क्या परेशानी थी? परेशानी तो सारे तो रास्ते ब्लॉक हो गए। ठीक है। बच्चे स्कूल में जा सकते नहीं, खेत में नू दिखने ला रहा को दाना नहीं है। परेशानी तो सारी ये हो गई थी, बिल्कुल जमाए कती चौपट हो गई थी। अच्छा। है आ गई फसल बुआ नहीं, या फसल गई
है घर में सारी हारी बीमारी स्कूल के बच्चों की फीस फ्यास कितना होगी, ये तो इससे का गला होगी। ठीक है, तो ये हम तो एक दिन ने देख के या वीडियो ही एक दिन उड़ा पेट्रोल पंप पर इकट्ठे हो गए, 11 आदमी थे, मैं सरपंच हम 11 आदमी। बोला वह संतराम पाल दौरा चाला बोला नूनू बोला मोटर माटर मिले हैं, मखा मेरे यार महा कदे ना मिले चालना भी। फिर माले में चल लांगे महा कोशिश तो करा, ठीक है, अपना कोशिश करना फर्ज है महा। सही बात है। काम गए तो जी मारे तो बढ़िया सुनी और बढ़िया मारा थे सारा काम मारा तो 24 घंटा भीतर जो हमने मांग करी 24 घंटा भीतर 2 बार आया। अच्छा। हाँ, और ये आज देख लो ये सबका पेट भर गया फिसल, उसका धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम कराया। ठीक है, जमींदार इससे खुश है, बहुत खुश है। ठीक है, कितने एकड़ जमीन का पानी उतर गया लगभग? कम से कम भी नू मान लो 1500 एकड़ 2000 किलो तो यार उड़ाने को थी। अच्छा जी। फिर नू डाबर थी 1500 एकड़। अच्छा, हाँ, मतलब 3-4 हजार एकड़ का 3-4 हजार एकड़ का पानी मैं बुआरा कर दिया जमा करती। अच्छा। हाँ, ये गेहूं बूरे सारे। ठीक है, ये छोटी मोटी रह रही है या ये तड़के परसों में हो जाएगी। मतलब नहीं तो ये बिजाई नहीं होनी ना, ये बिजाई नहीं होनी थी। ये आज जो हरियाली है ये पानी पानी ये होता। पानी होता बिल्कुल। ये संत रामपाल जी सहायता ना करते। ना ये संत रामपाल जी सहायता नहीं करते तो आड़ पानी भी तो जुआर भी नहीं भूर आगे फगड़े थी। अच्छा जी। हाँ, चलो, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? देखो जी, लेनिया तो देश देखे है हमने, हाँ। देनिया तो एक के संत देखे है। ठीक, लेनिया तो संत बतेरे हांडे, ये तो पूरा हरियाणा में दिया है थी। है, खुश हो आप? हम खुश था, जमा खुश था, गाँव खुश। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। हाँ, क्या नाम है जी? नाम जगजीत से भाई। कौन से गांव से? गांव श्यामण भाई। अच्छा, आज तो मोटरसाइकिल पे चारा आ रहा है। हाँ भाई साहब। जब बात करें 2-3 महीने पुरानी तो क्या हालात देखे गांव में? हालात भाई साहब यहाँ को सारा खेतों में पानी भरा था। अच्छा। इसी रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी है, इस पर मोटरसाइकिल भी जानी बंद हो गई थी, गाड़ी बंद हो जाती बीच में। अच्छा। हाँ, इतना पानी था? इतना पानी था भाई साहब। तो फिर जैसे आज तो चारा ले आ रहे हो, उस टाइम किस तरह ले आया करते? क्या देखा कि कोई दिक्कत उस आई? टाइम भाई साहब दिक्कत थी, न्यू बाईपास घूम के आना पड़ा था, नहर परला रोड पर को। अच्छा। हाँ, यार वो पानी भरा था तो चारा मिल जाया करता? क्या मिल यार था, भरियाने मट्टी थी, दिक्कत दुख। और टिब्बा थे, यार तो तड़ा तो था भी कौन की में। यार तो पानी भरा था। अच्छा। टिब्बा ही जमीन में था। फिर संत रामपाल जी ने मोटर पाइप की सहायता करी, उससे क्या क्या फायदा हुआ? उससे फायदा हो गया भाई, जमींदार गेहूँ बो गया, अगली आस होगी। अच्छा। पानी उतर गया काम का, उससे फायदा है भाई साहब। और अपने चारे में भी होया कि मैं फायदा? और भाई साहब जब तो हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, नहीं चारा भी नहीं बोना था? कुछ भी नहीं बुना था। कुछ भी नहीं बोना था। न मान ले अगली फसल की भी आस नहीं थी, इतनी वो थी। अब तो भाई साहब आपने भी देखा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? वो महाराज जी का बोला हो, बार बार धन्यवाद महाराज जी का। है उस टाइम नु खुशी चेहरे पे आया करती जो आज चेहरा लाल हो रहा है पूरा भाई, खुशी थे हैं? ना भाई, उस टाइम तो क्या था, उस टाइम तो डूबा खड़ा था सबकी में। टेंशन होती होगी भाई के वो? हाँ, नू तो थी भाई, अगले भी कौन बुआ रही पलड़े तो मरे रहे थे। हैं, यह बात तो थी। दिक्कत ज्यादा थी भाई साहब। अब सारी दिक्कतें दूर अब दूर होगी भाई। ये परिवार खुश है? ये तो सब है कि मैं खुश था, गांव भी खुश सब ही। अच्छा। हाँ, और जानवर भी खुश हो गए होंगे भाई? और भाई साहब चारा मिलने लग गया होगा हैं? और नहीं तो ऐसा हो गया था कदे बेचने पड़ जाए, गेड़ नहीं पाओ कि मैं। अच्छा, जानवर बेचने पड़ जाए। हाँ। अच्छा, चलो भाई, सारा खुशी लुटा दी संत रामपाल जी ने। है हाँ भाई साहब, चलो धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है जी? सतीश भाई। कौन से गाँव के? सामण भाई। अच्छा, क्या हालात थे 2-3 महीने पहले? हालात तो भाई बुरे हाल हो रहे थे, जमा रामपाल ने मोटर पहुंचाई से पानी उतरिया भी। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत के सारे सामान डूबा पड़ा था। अच्छा, कितना पानी था? पानी का दौड़े नहीं भाई, दूर से ही भरा था जमा। अच्छा। हाँ। फिर संत रामपाल जी ने जो सहायता करी? उसने पूरी सहायता करी है भाई जमा, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज का। अच्छा। हाँ, उस तो फायदा होया है? उस तो बहुत फायदा है भाई रामपाल की मोटर से। अच्छा। हाँ, नहीं उम्मीद ना लो भाई, पानी उतरने की उम्मीद नहीं थी जमा। नहीं उम्मीद थी? रामपाल ने मोटर भेजी तो पानी उतर गया, ना तो पानी भी नहीं उतरना था। अच्छा, और ये बिजाई? बिजाई तो नहीं है फिर, बिजाई ईब तो बिजाई होगी, पानी उतर गया सारे हो गए। और संत रामपाल जी के कारण हुई बिजाई? रामपाल के कारण हुई भाई, और सरकार का कोई नू नहीं था भाई, सरकार पानी उतरवा देगी, कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। हाँ, रामपाल ने मोटर भेजी तो पानी उतर गया। सैमाण पाना टोडर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है
कि चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम के बाद अगर किसी ने किसानों का असली दर्द समझा है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज सैमाण का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।